राम राम जी। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो पुरातन समय से ही मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा का दर्जा दिया गया है। हम विभिन्न माध्यमों से भंडारा करके, उनकी आर्थिक सहायता करके, गरीब बच्चों को शिक्षित करके, या विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हम लोग मानव सेवा करते आ रहे हैं, जिसमें एक सेवा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, भंडारा। भंडारा मीन्स लोगों को भोजन देना, उनका पेट भरना। लेकिन एक चीज़ थोड़ा देखने में आ रही है, जो मैंने महसूस किया है कि मैं शाम को वॉक करने जा रहा था, तो मैंने देखा कि कई लोग ठेले लगा के खड़े हुए थे, खाना रखे हुए थे, थाली 40 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये प्लेट थाली, 50 रुपये। वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए थे, उनके बच्चे के साथ खड़े हुए थे, कई ठेले खड़े हुए थे, और बगल में भंडारे भी चल रहे थे। लोग, कोई पूरी सब्जी का वितरण कर रहा था, कोई चावल, कोई दाल, कोई रोटियां, सभी प्रकार के वितरण चल रहे थे। मैंने देखा कि वो सभी ठेले वाले या छोटे मोटे गुमटी बना रखी उन्होंने, वो लोग उनका मुंह देख रहे थे, और वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि आज तो हमको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंतज़ार ही कर रहे थे। वो उनका रोज़गार है। वो लोग काफ़ी चीज़ों को बना के लाते हैं, दाल बना के लाते हैं, आटा लेके आते हैं, मार लेते हैं, उसको गीला कर लेते हैं, सब्जियां बना लेते हैं, काफ़ी खर्चा होता है। और वो लोग, कई लोग होते हैं विद फैमिली खड़े होते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, कहीं ना कहीं देखिए उनका रोज़गार प्रभावित हो रहा है। वो रोज़गार तो प्रभावित हो ही रहा है उनका, ये तो मान के चलिए, क्योंकि ये रोज़गार आप छोड़िए, वो अपने उनका मटेरियल जो बचता होगा बेचता नहीं होगा, सीधी सी बातें ख़राब हो जाता होगा, अब उनको फेंकना पड़ता है। अब इससे हो यह रहा है कि उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, या उनकी जो भी जीवन शैली है, वो पूरी तरह प्रभावित हो रही होगी, क्योंकि उनका व्यापार कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। तो हम लोग अगर इस बात का विशेष ध्यान रख लें थोड़ा सा, कि ये भंडारे हमारे कम से कम उन जगहों पर हो जहाँ पर किसी का रोज़गार प्रभावित ना हो रहा हो, किसी को नुकसान नहीं हो रहा हो। क्योंकि भोजन के अलावा हम देखिए, ये भोजन तो दे दिया हमने भोजन तो दिया, पर ये इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमने कई फैमिलियों का पूरा, एक मान के चलिए उनका पूरा आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं डामाडोल कर ही दिया है, और जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण करना, उनकी शिक्षा, घर के खर्चे चलाना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। अच्छी बात है मानव सेवा। देखिए, सेवा निश्चय ही परमात्मा के हमको करीब लाती है, परमार्थ का कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन सेवा के माध्यम, उनके प्लेटफॉर्म भी अलग अलग भी हो सकते हैं। आप कर रहे हैं भंडारे, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आसपास देखें, अपने आसपास देखें, तो हम
उन माध्यमों को अपनाकर भी निश्चय ही हम सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल डॉग्स होते हैं, ये ध्यान किसी का नहीं जाता है। वो बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे अमूमन मर जाते हैं। क्योंकि मर क्यों जाते हैं? सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले उनको सुरक्षा देने का कार्य डॉग्स को होता है, फीमेल डॉग्स को उनको सुरक्षा देना। उनके लिए भोजन का प्रबंध क्या, फीडिंग कराते हैं, वो उसको खुद खाने के लिए जाना पड़ता है। अगर जब वो जाती है तो सुरक्षा कहीं ना कहीं टूटती ही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने उन डॉग्स पपीज़ को बड़ा कर लिया तो ये सबसे बड़ी सेवा हो गई आपकी। मानव सेवा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही, हमारे परिवेश में ही इस प्रकार के जीव हैं, रियली वास्तव में उनको सेवा की आवश्यकता है। तो हमने उनको बड़ा कर दिया, उनका पोषण करके, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा को सबसे बड़ी सेवा मैंने भोजन से भी बड़ी सेवा मानता हूँ। उसका कारण ये है, हमारे समाज में माँ बाप को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। लगभग लोग कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा है, माँ बाप को देख लो आप, वो भगवान है। पर भगवान क्यों बने हो? वो भगवान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने पैदा किया, वो भगवान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको बड़ा किया, आपकी सभी ज़रूरतों की पूर्ति की, आपके सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहे। तो ये कारण थे जिससे वो महान बने, भगवान तुल्य बने। तो ये काम तो हम इन बेजुबानों की सेवा करके या उन्हें बीमारी हो, संकट हो, उस समय दवाई मुहैया करा के, कुल मिलाकर अगर आपने सेवा करके उनको बड़ा कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कम से कम 100 भंडारों का आपने पुण्य लिया है। आप भगवान हो गए, आप निश्चय ही भगवान हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही मानव सेवा की बात, तो देखिए मनुष्य तो अपने आप में ईश्वर की सबसे सबल सक्षम कृति है। वास्तव में इसको आवश्यकता नहीं है। इसको आप भंडारा एक बार आप या किसी प्रकार को आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो अपने आप में बहुत सक्षम है। अरे भाई, आजकल तो मैं कह रहा हूँ कि गरीब तबके का आदमी हो, मज़दूर व्यक्ति को ही मानते हैं जिनकी मजदूरी भी 1000 हो गई है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि साहब वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है कि वो अपने को 1 टाइम या 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त ना कर पाए। तो ये भी संभव नहीं है कि उसके लिए कि ये भी न कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। तो सेवाओं के बहुत माध्यम हो सकते हैं। हमको ये भी देखना ज़रूरी है, हमारी सेवा से कहीं दूसरों का रोज़गार बाधित तो नहीं है, कहीं उनको नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके परिवार संचालन में समस्या तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ों को भी देखना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए, आपके घर में बिल्ली एक ऐसा जीव है, इतना संघर्ष करता है, मुझे ऐसा लगता है बाहर जा नहीं सकता है, कुत्ते के काट खाएंगे, अंदर आप आने नहीं देते। अब बताइए, अगर किसी फीमेल किड ने बच्चे दिए तो वो अपने बच्चे कैसे पाले, कैसे सरवाइव करे? कितना मुश्किल है। इंसान है, मानव है भाई, ये तो कभी भी, ये तो इतना खुद सक्षम है, इतने
इतने मजबूत हैं ये लोग, इंसान तो मानव तो भाई ये तो कर ही सकते हैं, ये तो बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, ये चला सकते हैं। इनके लिए जीवन जीना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसके लिए है? जिसको वास्तव में आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता किसको है, हमको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। वो कोई जीव भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन आवश्यकता सबसे पहले हमको देखनी है कि वास्तव में किसको है। सब भगवान की ही कृति है, सब भगवान का ही निर्माण है भाई, इस सब की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर ही है। आपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसके किसी जीव के तो आपने बड़ा कर दिया, तो आपने भगवान का ही काम किया है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है वास्तव में हमें सेवा का मार्ग क्या होना चाहिए, किसे सेवा की आवश्यकता है। वास्तव में ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है कोई भी चीज़। हम अन्य माध्यमों से भी सेवा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपके सामने ये बात रखी, फिर आप सोचिएगा, आप बताइएगा।